हाय दिस इज़ अभय। तो भाई ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है भाई, जो सक्षम युवा से जुड़े हुए हैं और जिनके भत्ते आते हैं और जिनके भत्ते रुके हुए हैं। तो भाई ये वीडियो उनके लिए स्पेशल बना रहा हूँ। मैं पिछली एक वीडियो बनाई थी मैंने सक्षम से रिलेटेड, तो भाई कमेंट करके बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई गलत इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा है भाई, मेरा तो बच्चा भी बंद हो गया। तो भाई उन सब लोगों के मैं डाउट क्लियर करने वाला हूँ। ये आज यूँ समझ लो कि है ना, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में स्टिंग ऑपरेशन होएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं स्टिंग ऑपरेशन करके आ जाऊँगा। तो अभी मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो बना रहा हूँ अभी पहले ही जाने से पहले, क्योंकि भाई हो सकता है कि वहाँ पे वीडियो अलाउड ना हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा स्टिंग ऑपरेशन करने का। तो भाई साहब जुड़े रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत करना, सारी की सारी पूरी वीडियो देखना है। अगर आपने भत्ता लेना है, अगर आपके भत्ते ले रहे हो कहीं रुक ना जाए, तो एक्चुअली क्या है, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि भाई जिनका भी एम्प्लॉयमेंट जो आईडी होती है, जो कि 3 साल वाली आईडी होती है, वो डेड हो जाए, एक्सपायर हो जाए, जैसे कि होता है ना, तीन साल के बाद डेट चेंज करवाते हैं, रिन्यू करवाते हैं, जिसको बोलते हैं रिन्यू। तो रिन्यूअल जिनका नहीं हुआ है, मतलब जो भूल गए हैं और बाई चांस भाई उनका जब देखते हैं तो भाई भूल जाते हैं, ऑब्वियसली सी बात है, भूल ही जाते हैं भाई। 3 साल पड़ी रहती है साइट, इतना यूज़ होता भी नहीं है उनका, तो इस वजह से ध्यान भी नहीं रहता। क्योंकि सबसे ज़्यादा हम सक्षम की आईडी ही खोलते हैं, सबके सक्षम की साइट ही खोलते हैं, तो क्योंकि काम वाम मिलता है, भत्ता वत्ता चेक करने के लिए, स्टेटस चेक करने के लिए, और भी कोई मतलब ज़्यादातर लोग, मेरे कहने का मतलब ज़्यादातर लोग सक्षम की साइट पे ही जाते हैं। वो एक बार बना ली तो भूल जाते हैं उसको, क्योंकि 3 साल होता है, 3 साल के बाद डेट चेंज कर रिन्यू करवानी होती है तो भूल जाते हैं कई बार, तो फिर एक्सपायर हो। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि भाई, मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी कि भाई गलत इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हो, हमारा तो भत्ता भी बंद हो गया। आप तो कह रहे हो कि भाई जो जिनका ये डेड हो जाता है, जिनकी ये मतलब रिन्यू करवाना भूल जाते हैं, तो जिनका ये आईडी डेड हो जाती है, तो इस वजह से, मतलब उसकी वजह से कोई हमारे सक्षम के भत्ते पे कोई असर पड़ता है, यानी कि भत्ता आना तो नहीं बंद होता है, ये आपका सवाल रहता है। और मैंने आपको बताया भी था, लोगों को मैंने ये भी बताया था कि भी कमेंट करके भाई ये सक्षम की साइट अलग है और ये जो हमारी हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाली साइट ये कुछ अलग है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, जब हम सक्षम की साइट खोलते हैं तो भाई उसकी ही आईडी लगती है। तो कई बार भाई मैं भी हो जाता हूँ थोड़ा सा कंफ्यूज। हाँ भाई बात तो सही है, क्योंकि लिंक तो उससे ही जुड़ा पड़ा है। लेकिन भाई साहब मैं पहले उनसे भाई मतलब वहाँ पे जो अधिकारी है, जब काम कर रहे हो ऑफिस में, अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, तो उनसे मैंने स्पेशल पूछा था, अगर सर इसमें कोई सक्षम अगर भत्ता वत्ता आना बंद हो गया, तो बोले कि भाई मतलब ये सक्षम की अलग साइट है और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की अलग साइट है, तो इससे कोई तुम्हारा मतलब भत्ता आना बंद नहीं होगा, ना ही आपका काम आना बंद होगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं भाई कि भाई हमारा भत्ता बंद हो गया है और भाई हमें काम वाम भी नहीं मिलता है। तो भाई उसके कोई और रीज़न हो सकते हैं भाई, मैं फिर भी आप लोगों के दिमाग में है डाउट ये कि सक्षम की साइट तभी खुलती है तब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की आईडी लगती है। बात सही है, बिल्कुल एकदम जायज़ है, लेकिन मैंने इसी बात पे स्पेशल मैंने बोला था, मैंने सर जी से पूछा था ना, सर जी इस पर कुछ मतलब भत्ता वत्ता बंद तो नहीं हो जाएगा हमारा भाई, क्योंकि भाई मेरा भी सक्षम में अकाउंट है भाई, मैं क्या करूं। वो अलग बात है कि मेरे 3 साल पूरे हो चुके हैं, मैं 3 साल काम कर चुका हूँ, अभी मुझे काम नहीं मिलता सक्षम की तरफ से, सिर्फ स्टाइफेंड आता है भाई। मेरा स्टाइफेंड नहीं रुका है, मेरा फरवरी का मैंने रिन्यू करवाना था, फरवरी से लेके अभी तक मेरा भत्ता रुका नहीं है भाई। मेरा स्टाइफेंड आता है 3000 रुपये आता है, मैं पीजी से हूँ,
तो भाई मेरा स्टाइपेंड नहीं रुका है, मेरा अलाउंस आ रहा है प्रॉपरली। और अभी तो अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं स्क्रीनशॉट करके दे दूंगा। अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट करके पूछ लेना भाई मुझे प्रूफ चाहिए, भाई मुझे प्रूफ चाहिए। तो भाई एक काम करना कि मेरी जो अबाउट में जाओगे, लास्ट में अबाउट में एक इंस्टाग्राम आईडी होगी, अगर जिसको भी प्रूफ चाहिए हो भाई मैं स्क्रीनशॉट करके दिखा दूंगा कि भाई देख लो मेरा तो अभी भी चल रहा है, अभी अपना भत्ता रुका नहीं है, बिल्कुल भी चल रहा है प्रॉपर। फिर भी आप लोगों की मैं तसल्ली करने के लिए आज फिर मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में चला जाता हूं, क्योंकि भाई मेरा कोई कार्य नहीं है एम्प्लॉयमेंट का, मैं स्पेशल आप लोगों के लिए ही जा रहा हूं। तो भाई इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन होने वाला है भाई, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बड़ा मज़ा आएगा। और उन लोगों से मैं सारे सवाल पूछूंगा जो कि आप अभी तक मुझे पूछ रहे थे। भाई मेरा भत्ता बंद हो गया है, मेरा एक्सपायर्ड मतलब डेड हो गया है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की आईडी डेड हो गई है भाई। क्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की आईडी अगर रिन्यू करना भूल जाते हैं, डेड हो जाता है, क्या सक्षम के भत्ता आना बंद हो जाएगा? ये वगैरह वगैरह सवाल मैं वहाँ पे जहाँ पे ऑफिस में बैठे अधिकारी हैं उनसे बात करने वाला हूँ। तो भाई चैनल छोड़ के नहीं जाना। और भाई इतनी मेहनत करता हूँ, आप मेरे काम को अप्रिशिएट भी नहीं करते और शिट कर देते हो, बुलशिट कर देते हो यार। की फ़र्क पड़ता है? मैनू फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ऐसी बात नहीं है, फ़र्क तो पड़ता ही है भाई। अगर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दे दोगे तो भाई बढ़िया है आप लोगों का, आप लोगों के साथ साथ मेरा भी भला हो जाएगा भाई, ठीक है। तो भाई चलते हैं फिर, मैं अभी थोड़ी देर में जाने वाला हूँ। और अभी तो फ़िलहाल अभी मैंने कितने बजे 1 बजे वीडियो बना रहा हूँ और शायद इनका लंच हो जाएगा और मैं 2 बजे निकलूँगा यहाँ से। तो कोशिश करूँगा मैं उनके चेहरे लेके आऊँ और चुपके से स्टिंग ऑपरेशन करूँगा। देखो मैं यहाँ पे लगा दूँगा, यहाँ पे लगाऊँगा, मैं यहाँ पे फ़ोन डाल दूंगा मैं और सबके चेहरे ऐसे आएगा भाई, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना, ठीक है। ऐसे यूँ करके सीधा, जैसे हम रील बनाते हैं ना, रील की साइज में, ऐसे आएगा भाई, क्योंकि भाई मेरा फ़ोन ऐसे ही सेट होएगा। फिर वो तो ऐसे तो आएगा नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, एक पोर्ट्रेट मोड में आएगा और लैंडस्केप में नहीं आएगा जैसे अभी आ रही है। तो भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई साहब, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन ऐसे नहीं होते भाई, रिस्की होता है। और उनसे पूछूंगा भाई साहब मैं स्टिंग ऑपरेशन कर लूँ तो भाई धक्के मार के बाहर निकाल देगा मेरे का, ठीक है भाई। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं, मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हो, सक्षम के वो जो डेड वाला एक पर्चा सा आ रहा है ना, डेड मेरा था, वो मेरा खुद का पर्चा था, वो डेड वाला आईडी। तो मैं उनसे पूछूंगा, कहूँगा भाई, मैं उनको बताऊंगा नहीं कि मैं यूट्यूबर हूँ भाई, नहीं तो फिर वो बताएंगे नहीं प्रॉपरली, क्या पता क्या बताएंगे। फिर मैं एक मैं सक्षम युवा का एक कैंडिडेट हूँ, तो उस लिहाज से मैं जाऊँगा। मैं उस लिहाज, थोड़ी सी उर्दू में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है भाई, माफ़ कर देना। बिहाफ होता है, लिहाज नहीं होता। तो भाई मैं एक सक्षम का कैंडिडेट के तौर पे जाऊंगा, उनसे पूछूंगा सर मेरा एक्सपायर हो गया है और क्या मेरा सक्षम का जो नहीं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की एक्सपायर हो गई है, क्या मेरा सक्षम में भत्ता आना बंद हो जाएगा, वगैरह वगैरह, जो आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हो। और कुछ लोग तो जिनके एक्सपायर हो रहे हैं भाई, ठीक है मैं उनकी तकलीफ समझता हूँ, जिनके भत्ता बंद हो रहा है वो उनको तो ये फेक ही न्यूज़ लगती है भाई क्यों गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, मेरा भत्ता भी बंद हो गया, लेकिन मेरा भत्ता बंद नहीं हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा भत्ता नहीं हुआ। फिर भी मैं आप लोगों की तसल्ली करने के लिए फिर एक बार फिर से पूछ लूँगा, मैं आपके सामने होगा सब कुछ। अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव करूँ, लाइव कर दूंगा, कुछ भी बिना एडिटिंग के, वरना भाई ट्रस्ट कर लो। एक बंदा है उसने मेरा ट्रस्ट नहीं किया था, मैं उसके लिए स्पेशल एमडीयू में गया था, मैं उसका करवाने के लिए। उसने बोला कि भाई मेरा रीएवोल्यूशंस का रिजल्ट नहीं आ रहा, उसके बारे में पता करो। तो भाई मैं रिजल्ट आने से पहले उसके हाथ में मैंने रिजल्ट दे दिया था। उस बंदे ने बोला भाई तू गलत बोल रहा है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। मैं उसकी बात बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, ठीक है।
भाई मैंने बोला कि भाई ट्रस्ट कर या ना कर भाई, मैंने अपने कार्य अपने आप मैं जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा कर दिया। जो तूने बोला था, मैं एमटीयू में गया और भाई रिजल्ट आने से पहले तुम्हारे नंबर बता दिए थे मैंने, कि री एवोल्यूशंस का रिजल्ट मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई साहब तेरे इतने नंबर है। अब नंबर नहीं बताऊंगा मैं, छोड़, रहने दे उसकी बात छोड़। तो भाई ट्रस्ट करो या ना करो, देखो मैं अपना पूरा काम कर रहा, ट्रस्ट करना पड़ेगा बॉस। उसने यकीन नहीं किया था मेरा, उसने यकीन नहीं किया था भाई तू झूठ बोल रहा है, मगर चल ठीक है भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, रिजल्ट आएगा तब तो सच मानेगा। चलो भाई, और वही बात हुई, फिर उसने मैसेज किया मुझे इंस्टाग्राम पे, भाई तू सही बोल रहा था, इतने नंबर हैं भाई। अब आ गया मतलब सच्चाई तो कभी, मैं तो चैनल छोड़ के जाऊँगा नहीं, मैं तो यहीं रहना है, कब तक झूठ बोलूँगा मैं भाई साहब। मैंने मेरे आके मुझे टोकेंगे, रोकेंगे, गालियाँ देंगे लोग अगर मैं गलत बताऊँगा तो। मैं तो अभी लोग ये विश्वास नहीं कर रहे हैं ये सक्षम वाले, क्योंकि भाई एम्प्लॉयमेंट एक्सेस की जो रिन्यू करवाना भूल गए हैं, डेड हो गया है जिसका। तो मैंने एक बार बताया भी था कि एक वीडियो बताई थी, लोगों ने विश्वास नहीं किया मेरा कि भाई कि भत्ता बंद होता है, बोले कि भत्ता बंद होगा, मैं बोला कि भत्ता बंद नहीं होता है, लोग विश्वास नहीं कर रहे। मैं एक बार फिर से जाऊँगा, फिर से मैं वहाँ जाऊँगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सेस में जाऊँगा और भाई स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। चलो भाई टेक केयर, यही बात थी। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैं सोचा कि चलो एक वीडियो इस पर और बनाई जाए ताकि लोगों को और भी ज़्यादा पता चल जाए। क्योंकि भाई तुम्हारा भत्ता बंद हो गया है, किसी और कारण से बंद हुआ है, वो अपना चेक करो, या फिर आपने रिपोर्टिंग नहीं की है, या फिर आप डिबार्ड हो गए हो वगैरह वगैरह, भाई उस वजह से होता है। मेरा दोस्त की मैडम है, वाइफ है, उसका भी भाई डिबार्ड हो गया था, तो उसको भी स्टाइपेंड नहीं मिला। तो मेरी बात सुनो, अगर आपका स्टाइपेंड रुका हुआ है, अलाउंस रुका हुआ है, भत्ता रुका हुआ है, आप किसी कारण के वजह से आप रुका हुआ है, एक बार आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में चले जाओ और उनसे पूछो क्या दिक्कत है। और टेंशन मत लेना मेरे भाई, वो जो आपके सारे के सारे भत्ते रुके हुए ना, और वो प्रॉब्लम ठीक होते ही सारे के सारे वापस आएंगे, मेरी गारंटी है भाई, झूठ नहीं बोल रहा मैं, गारंटी। मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे भाई, मैं एक बार फंस गया था, रिपोर्टिंग नहीं करी, रिपोर्टिंग मैंने की नहीं थी, तो मेरा सारा का सारा भत्ता रुक गया था। जैसी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई, सारा का सारा मेरा अलाउंस आ गया, पैसा मेरा सारा का सारा पिछला जो रुका हुआ था अलाउंस था ना, वो सारा का सारा मेरा आ गया था। क्योंकि मैंने प्रॉब्लम ठीक कर ली, तो सारा का सारा रुका हुआ आ गया वापस। टेंशन लेना लो, आपके रुका हुआ है, अलाउंस रुक गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। किस वजह से रुका है, एक बार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाओ ना भाई, क्या दिक्कत आ रही है, तो उसको प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर लो, तो आपके सारे के सारा अलाउंस आ जाएगा, जितना भी जहाँ तक रुका हुआ है, जिस महीने से रुका हुआ है अब तक सारा का सारा अलाउंस आ जाएगा। तो बहुत सारी बक कर ली, और मैं लेता हूँ आपसे विदा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और भाई लंबी तो वीडियो हो गई है, लगता है दूसरा पार्ट बनाना पड़ेगा मेरे को। तो टेक केयर, बाय बाय। मैं स्टिंग ऑपरेशन करने जा रहा हूँ अभी 2 बजे के बाद। बाय, टेक केयर।